आपका चैप्टर जो एन एपिटैफ है, जो आपकी पोएम है जिसे लिखा है वॉल्टर डी ला मार ने, इसके एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हूं। मैंने इसको हिंदी में एक्सप्लेन किया है लाइन बाय लाइन, बल्कि वर्ड बाय वर्ड कहें तो ज्यादा बेटर होगा। चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम आपको इन्फॉर्म कर दें कि मैंने इसी चैप्टर का, चाहे वो समरी हो या ऑब्जेक्टिव हो या क्वेश्चन आंसर हो, पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, हर चीज की वीडियो आपको मिलेगी। क्वेश्चन आंसर हर एक चैप्टर का एक साथ, लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर का एक साथ, समरी हर एक चैप्टर का एक साथ, क्वेश्चन आंसर हर एक चैप्टर का एक साथ, जो अब तक बन चुका है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। आते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इस पोएट के बारे में बता देता हूं जिनका नाम वॉल्टर डी ला मार है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। आपके पोएट का नाम है वॉल्टर डी ला मार, पढ़ते हैं इसको हम, ये इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है। बॉर्न इन चार्ल्टन एक जगह थी जहां ये पैदा हुए, जो लंदन शहर में पड़ता है और इंग्लैंड कंट्री का नाम है। इनकी पैदाइश, इनका जो बर्थ है वो 25 अप्रैल 1873 को हुआ और इनकी डेथ 22 जून 1956 को। इन्होंने जो फेमस किताब लिखी, उस फेमस किताब का नाम था पीकॉक पाई, और जो अवार्ड उनको मिला था वो ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड था। जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है ना, वैसे ही वहां वो कई सारे फील्ड में दिया जाता है, तो ये लिटरेचर में भी दिया जाता है। 1853 में 1853 में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के हाथों इनको मिला था। अगर इसकी बात करें तो ये एक पोएम है। इस पोएम की बात करें तो इसका नाम एन एपिटैफ है। टाइप है कि ये एक मेमोयर है और टोटल लाइन इसमें 7 है। पहले एपिटैफ वर्ड होता क्या है तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लिया ये एक कब्र है, इस कब्र के ऊपर यहाँ पर एक टॉम स्टोन होता है, इस कब्र पर एक पत्थर होता है, और इस पत्थर पर जो की हुई खुदाई होती है, जैसे मान लिया कि यहाँ पर हो स्वर्गीय, है ना, राम बाबू, तो ये जो स्वर्गीय राम बाबू है, जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है, वो इंस्क्रिप्शन जो खुदाई है यहाँ पर, ये पूरा जो स्टोन है, ये एपिटैफ कहलाता है, ये इंस्क्रिप्शन, ये खुदाई यहाँ पर। तो किसी सैड, मतलब किसी मेलानकॉलिक चीज की तरफ ये इशारा करता है, किसी ऐसी चीज की तरफ जहां कोई मर गया हो और उसको याद किया जा रहा हो, ऐसा इस पोएम में कुछ इशारा किया गया है। हम जब थीम बताएंगे आपको तो मालूम पड़ ही जाएगा। देख लें इसका थीम क्या है। थीम को हिंदी में हम विषय वस्तु कहते हैं। विषय वस्तु का मतलब ये होता है कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले, हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, उसी को विषय वस्तु कहते हैं। तो देख लें, दिस इज अ मेमोयर, यह एक मेमोयर है। मेमोयर कहते हैं हम किसी चीज की याद में लिखा होना, एक यादगार है। रिटन बाय वॉल्टर डी ला मार, जिसको वॉल्टर डी ला मार ने लिखा है। इन दिस पोएम, इस कविता में ही मेनली शोज, मुख्य रूप से वो दिखाते हैं, वो बताना चाहते हैं दैट फिजिकल ब्यूटी, के इंसान की जो फिजिकल ब्यूटी है, जो ये भौतिक सुंदरता है जो आपको दिखती है, इज ट्रांसिएंट। इट मीन्स कि वो हमेशा रहने वाली नहीं है, उसको एक दिन गुजर जाना है, खत्म हो जाना है। इट नेवर लास्ट फॉर एवर, ये हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है ये जो सुंदरता है, बल्कि जो असल खूबसूरती है, असल सुंदरता है, वो इंसान की इनर ब्यूटी है, अंदर की खूबसूरती है, चरित्र की खूबसूरती है, ये जो हमेशा याद रखने वाली चीज है। इनडायरेक्ट वे में ये कहना चाहते हैं। वैसे चलें इस पूरी पोएम को हम स्टार्ट करते हैं। तस्वीरों के जरिए मैंने आपको समझाया है, पिक्चर यहाँ पे है, इसी को हम एपिटैफ कहते हैं। लाइन नंबर 1 2 3 4 यहां पर है। अब मान लिया कि ये पोएट है और मान लिया कि ये बंदी है जो लेटी हुई है, ये महिला है। अब ये वहां गए हुए हैं, इसको याद कर रहे हैं। पहली जो 4 लाइन है वो यहां है, हेयर लाइज। अब एक सिनेरी बना देता हूं मैं, एक दृश्य बना देता हूं कि जो पोएट है आपके वॉल्टर डी ला मार, वो किसी महिला को याद करके उन्होंने लिखा है, और उस महिला के देहांत के बाद उस महिला की याद आती है इनको अक्सर, तो ये उसके कब्र को विजिट करते हैं, उसके एपिटैफ पे जाते हैं और उसको याद करते हैं। और अब हम पढ़ते हैं, इस के बारे में, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे हम। यहाँ देखें, हेयर लाइज, ये हेयर जो है, ये हेयर किसको कहा जा रहा है? उस जगह को कहा जा रहा है जहां पर कब्र है। वो उस कब्र के पास बैठकर पोएट कहते हैं कि यहाँ लाइज, पड़ी हुई है, लेटी हुई। अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत सुंदर स्त्री यहाँ लेटी हुई है, इस कब्र में लेटी हुई है।
लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट was she। अब ये जो है ना, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब आपको जब तक मैं एक साथ नहीं बताऊं समझ में नहीं आएगा। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का मतलब है कि वो जो अपने जीवन को पूरे उमंग में जीता है, पूरे जोश में, पूरी मस्ती में जीता है, वो जिसको घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है, तो उसी तरह की महिला थी वो। उस महिला को याद करते हुए कवि कहते हैं कि ये जो इस कब्र में यहाँ पर लेटी हुई महिला है, ये सबसे सुंदर महिला थी, और इसका एक शौक था, ये अपने जीवन को पूरे उमंग में जीती थी वो, और इसका घूमना घूमना फिरना इसका शौक था। आई थिंक, ये कवि कह रहे हैं, पोइट कह रहे हैं, वॉल्टर डी ला मेयर कह रहे हैं कि आई थिंक, मुझे लगता है, या मेरे शब्दों में, या मैं मानता हूं, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी, वो अब तक की सबसे सुंदर महिला थी, दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो पश्चिम के देश में कभी पैदा हुई, पश्चिम के देश में अब तक की पैदा हुई महिलाओं में वो सबसे सुंदर थी। अगली 3 लाइन, 5वीं लाइन ये है, 6वीं लाइन ये है, 7वीं लाइन ये है। क्या बढ़िया डिपिक्शन किया है मैंने, क्या जबरदस्त यहाँ पर जो है इसको मैंने पिक्चराइज किया है। बट ब्यूटी वैनिशेस, लेकिन खूबसूरती एक न एक दिन खत्म हो जाती। ये देखें आप, खूबसूरती एक न एक दिन अप्रकट हो जाती। ब्यूटी पासेस, सुंदरता गुजर जाती। हाउ एवर रेयर, चाहे कितनी भी ये मुश्किल, रेयर इट बी क्यों ना हो, कितनी ही ये सुंदरता दुर्लभ क्यों ना हो, मतलब ये कितनी ही अद्भुत, अनोखी क्यों ना। एंड वेन आई क्रम्बल, और अब इस पोइट को डर है कि एंड वेन आई क्रम्बल, वैसे क्रम्बल का मतलब तो होता है टुकड़े टुकड़े होना, लेकिन यहां पर जब इसमें इंप्लाइड मीनिंग हम लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि मर जाना। तो पोइट कहता है कि एंड वेन आई क्रम्बल, पोइट को डर है कि अब जब मैं मर जाऊंगा, इस दुनिया से चला जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, तो कौन याद रखेगा दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिम के देश की इस महिला को। अब हम चलें, शुरू करते हैं इस पोएम को। एक बार फाइनली मैं रिकॉल कर देता हूं, ये जो पोएम आपके एन एपिटैफ है, इसको लिखा है वॉल्टर डी ला मेयर ने, और इस पोएम में वो एक महिला को याद करते हैं। हो सकता है वो उनके जानने वालों में, सगे संबंधियों में, उनके दोस्तों में कोई भी वो महिला है जो उनके ही इलाके की रहने वाली है, जो इस दुनिया में अब नहीं है, और वो उसको बहुत याद करते हैं। इवन के उसके एपिटैफ तक, उसके कब्रिस्तान में उसके कब्र तक जाते हैं और उसके एपिटैफ के पास बैठ करके वो उसको याद करते रहते हैं। अभी जो पोएम लिखा है उन्होंने, ये भी वही सिनारी कि वो वहां पर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि देखो यहाँ एक बड़ी सुंदर महिला लेटी है, जो अपने जीवन को पूरे उमंग में जिया करती थी, खूब घूमने फिरने का शौक था उसको। मुझे लगता है कि वो सबसे सुंदर महिला थी अब तक पैदा हुई पश्चिम के देशों में। लेकिन खूबसूरती का क्या है ना, कि खूबसूरती को एक ना एक दिन गुजरना है, खत्म होना है, चाहे कोई कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, ये सुंदरता कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो। और मुझे अब डर भी है कि जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, who will remember, कौन याद रखेगा दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिम के देश की इस महिला को। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें, ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठाएं।